नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज हम आपको निधि वन की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे, जिसमें कि एक ऐसी अलौकिक चमत्कार हुआ है जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि निधि वन में अभी भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा रानी आकर रास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा और दिव्य महसूस हो रहा है। तो आइए निधि वन की इस सच्ची कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, हिमांशु नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता तथा अपने दादा दादी के साथ अपने घर पर रहता था। वे अपने घर में सबसे लाडला और सबको चाहने वाला लड़का था। घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वे घर में केवल इकलौता लड़का था। उसके दादा दादी भी उसे बहुत प्यार करते थे। हिमांशु जब भी रात को सोने जाता तो वह अपनी दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करता और ये कहानी उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण और निधि वन की कहानियाँ उसे सुनाती। उसे विश्वास नहीं होता कि निधि वन में ऐसी अलौकिक घटनाएं होती हैं, पर उसकी दादी उससे कहती कि बेटा, भगवान की लीला तो केवल वही जानते हैं, कब क्या कर दें ये कोई नहीं जानता। पर यह बात सच्ची है कि निधि वन में अभी भी भगवान कृष्ण, राधा रानी तथा गोपियों रास करती हैं। परंतु उसे अपनी दादी पर पूरा विश्वास नहीं होता और ऐसे ही दिन बीतते जाते। धीरे धीरे वो 18 साल का हो जाता है। एक बार उसके दोस्त की बहन की शादी थी जो वृंदावन में थी। उसके दोस्त ने हिमांशु को अपनी बहन की शादी के लिए वृंदावन आने का न्योता भेजा। हिमांशु बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो अपनी दोस्त की बहन की शादी में जा रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये मौका सही है, उसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब वृंदावन जाकर उस घटना के बारे में अपनी आंखों से देख लूं, जिस घटना को मेरी दादी बचपन में मुझे सुनाती थी, क्या वह सत्य है या वह केवल एक लोक कथा ही है जो कि सदियों से चली आ रही है, और ये सच है या नहीं। हिमांशु को ये मौका बहुत ही अच्छा लगा और वो जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके अपने दोस्त के निमंत्रण पर वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा और घर वालों को बोलने लगा कि वो अपने दोस्त की बहन की शादी में वृंदावन जा रहा है। तो घर वालों ने भी उसे जाने से नहीं रोका, परंतु उसने ये बात नहीं बोली अपने घर वालों को कि वृंदावन में, निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ राधा रानी की रासलीला को देखने के लिए जा रहा है। घर वालों को भी इस बारे में पता नहीं था, तो सभी ने उसे जाने के लिए मंजूरी दे दी और उसने बस पकड़कर वृंदावन के लिए चला गया। एक दिन पश्चात जब वह वृंदावन में पहुंचा तो वो अपने दोस्त से मिला और उसकी बहन की शादी में उसने खूब मस्ती की और अपने दोस्त की बहन की शादी को
पूरा होने के बाद उसने अपनी निधिवन की रासलीला देखने की इच्छा अपने दोस्त से जाहिर की, परंतु जैसे ही उसके दोस्त को उसकी इस बात का पता चला तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया और उसने ये भी कहा कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त को पता था कि निधिवन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियाँ अभी भी आकर रास रचाती हैं। तो उसने अपने मित्र को कहा कि दोस्त, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस अलौकिक लीला को देखने के लिए अभी हम इतने भी सक्षम नहीं हैं, और अगर हम हठपूर्वक या किसी से छुप कर देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। परंतु उसका दोस्त कहाँ मानने वाला था। उसने अपने दोस्त से जिद की। हिमांशु की इस प्रकार जिद को देखकर हिमांशु के दोस्त ने उससे कहा कि दोस्त देखो, मैं तो तुम्हारे साथ ये काम करने नहीं जाऊंगा, परंतु अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मना करने के बाद भी तो तुम जा सकते हो। तो हिमांशु अपने दोस्त को बिना साथ लिए ही खुद केवल अकेले ही निधिवन की रासलीला देखने के लिए चला गया। उसने सबसे पहले वृंदावन में मंदिर के दर्शन किए और करीब 6 बजे वो निधिवन पहुंच गया। जब निधिवन के पट बंद होने वाले थे तो वे चुपके से निधिवन के अंदर एक पेड़ के पीछे छुप गया। जब मंदिर के पंडित आकर निधिवन में देखने लगे तो उन्हें कोई वहाँ देखने को नहीं मिला, तो वो वहाँ से चले गए। परंतु कुछ समय बाद हिमांशु क्या देखता है, वहाँ पर बैठे बंदर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब कोई धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। धीरे धीरे कर वहाँ पर कोई भी नहीं था, एक चींटी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वो अपनी हट पर रहा। वे वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस पेड़ के डाल के पीछे ही छिप रहा। और कुछ देर बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, एक पेड़ की लता से एक तीव्र प्रकाश प्रकट होने लगा। हिमांशु को लगा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वह पेड़ की डाल के पीछे से देखने लगा, परंतु उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वहाँ पर स्थित पेड़ अपना रास्ता बदलने लगे और अपना आकार भी। हिमांशु को खुद पर विश्वास नहीं होने लगा और वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ आने लगी। हिमांशु ये देखकर बहुत ही डर गया। कुछ देर बाद जब यह देख रहा था तो अचानक उसका सर भारी होने लगा और वह बेहोश होने लगा। परंतु हिमांशु सोचने लगा कि अगर मैं बेहोश हो जाऊंगा तो कुछ नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो बेहोश होने से पहले अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। उसके पश्चात जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने घर पर होता है और उसे बेहोश हुए करीब 10 दिन हो चुके हैं। ये देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और जब वह अपने घर वालों को निधिवन की सत्य घटना के बारे में बताने के लिए बोलना शुरू करता है तो वो अचानक ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और वो किसी भी प्रकार उस घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बता पा रहा था। परंतु उसने सोचा कि जब मैं बेहोश होने वाला था तब मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग तो चालू की थी, इसलिए वह झटपट अपने दादा को अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग
दिखाने के लिए जाता है, परंतु जब वह रिकॉर्डिंग देखना शुरू करता है तो वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये देखकर हिमांशु को निधिवन की सत्य घटना के बारे में विश्वास हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियाँ निधिवन में आते हैं। इस घटना के बाद से वे अपने जीवन में एकदम सा बदल जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगता है और वो अपने निधिवन छुपकर देखने के इस महापाप के लिए पश्चाताप करता है और वह भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु, मैं जो गलत काम किया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और धीरे धीरे वो अपने जीवन में फिर से सही होने लगता है। दोस्तों, हमें इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की द्वारा बात सुननी चाहिए और वो बोलते हैं कि ये कहानी पूर्ण रूप से सत्य है और आज भी हिमांशु जीवित है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी जो सत्य पर आधारित है पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण दोस्तों।